हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लैग फॉर्म्ड फ्रॉम P2O5 impurity in metallurgy of iron? ऑप्शंस है Ca3PO4 twice, CaSiO3, Fe3PO4 twice, FeSiO3। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्लैग के फॉर्मेशन की हम बात करने वाले हैं अगर हम P2O5 को एज एन इम्प्योरिटी यूज करते हैं। तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्लैग बनता कब और कैसे है। तो जब हमारे पास गैंज यानी कि गैंज क्या होता है हमारा? इनफ्यूजिबल होता है। और गैंज का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी। गैंज का मतलब होता है इम्प्योरिटी। तो जब ये इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी फ्लक्स के साथ कंबाइन होती है, तो फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो इनफ्यूजिबल सब्सटेंस के साथ कंबाइन होकर एक फ्यूजिबल सब्सटेंस देता है जिसको हम बोलते हैं स्लैग। तो इम्प्योरिटी जो है वो फ्लक्स के साथ मिलके फ्यूजिबल सब्सटेंस स्लैग की तरह निकल जाती है। तो यहाँ पे बन जाता है स्लैग जो कि होता है फ्यूजिबल, राइट। अब देखो क्या होता है, हमारी जो इम्प्यूरिटी है ना, यहाँ पे जो इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटी है गैंज, ये एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है। और फ्लक्स भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिडिक या बेसिक हो सकता है। अगर हमने एक एसिडिक इम्प्यूरिटी डाली है तो हम एक बेसिक फ्लक्स डालेंगे, और एक बेसिक इम्प्यूरिटी डाली है तो एसिडिक फ्लक्स डालेंगे, ताकि वो कंबाइन होकर रिएक्ट करके एक फ्यूजिबल सब्सटेंस स्लैग बना ले। तो अगर हम P2O5 की बात करते हैं एज एन इम्प्यूरिटी, तो P2O5 एक एसिडिक इम्प्यूरिटी है। तो इसके साथ हम क्या डालते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक बेसिक फ्लक्स है। और जब ये कंबाइन होता है तो ये स्लैग बनाता है Ca3PO4 ट्वाइस। तो ये बन जाता है स्लैग जो कि एक फ्यूजिबल सब्सटेंस है। इसको आप बैलेंस कर लोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। और बाकी की जो रिएक्शन है वो आपकी बैलेंस्ड हो जाएगी। तो जब एक एसिडिक इम्प्योरिटी जैसे कि P2O5 कंबाइन करती है एक बेसिक फ्लक्स यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो Ca3PO4 ट्वाइस बनता है एज स्लैग, जो कि एक फ्यूजिबल सब्सटेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर की अगर बात करें इस क्वेश्चन में, तो वो होगा ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।